लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी। एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है, 2 4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। प्रशांत किशोर की रणनीति एक बार फिर से राजद के खिलाफ लगातार बनती चली जा रही है। आपको ये बता दें कि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से राजद के कार्यकर्ताओं को अपने जनसुराज में शामिल कराया था, वैसे ही राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से लेटर जारी करके प्रशांत किशोर पर ज़बरदस्त हमले किए गए थे। उनका ये कहना था कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, प्रशांत किशोर पांडे है और इसकी राजनीति भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित है। इसलिए हम अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे कि आप मत जाइए। इनका माइंड बीजेपी माइंडेड के ये नेता हैं और जो समाजवाद की बातचीत कही जाती है वो इनके अंदर नहीं है। आप सभी रुक जाइए। इधर प्रशांत किशोर इसे अपनी एक बड़ी जीत मानते हैं। राजद अगर ये लेटर नहीं निकालता तो शायद प्रशांत किशोर इतने एग्रेसिव राजद पर नहीं होते। और अब देखिए, राजद पर प्रशांत किशोर ने ज़बरदस्त हमला किया है। उनका ये कहना है कि 2025 चुनाव में राजद किसी भी तरीके से मुख्य धारा में नहीं आएगी। प्रशांत किशोर की जो मुहिम है जनसुराज, उनकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी जनसुराज का बनेगा। आइए सुनाते हैं प्रशांत किशोर इस तमाम प्रकरण पर क्या कुछ राय अपनी रख रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं है, जनता के सामने कोई चैलेंज नहीं है। जन बल के आगे कौन बल है? लड़ाई अल्टीमेटली ये मैं कह सकता हूं कि विधानसभा की जो लड़ाई है वो जनसुराज और एनडीए के बीच में होगी, ये क्लियर है। लेकिन एनडीए में तो एक टायर नीतीश कुमार है, वो पहले से पंक्चर है, 2 4 गो स्टेपनी है, छोटा छोटा दल, उस सबका कोई वैल्यू नहीं है। एक भाजपा है, वो कितना ही खींच लेगी। आरजेडी को आप चैलेंज नहीं मान रहे बिहार में? लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है तो आरजेडी को क्या मानेंगे? आरजेडी तो लालटेन है। जिस बिहार में सर किसने कहा कि बड़ी पार्टी है? कई गो एमपी जीता है आरजेडी ने? बिहार पिछली बार कब जीता था? अपने दम पर आरजेडी बिहार पिछली बार कब जीती थी? इस सदी में तो नहीं जीती है। 23 हम लोग 2024 में बैठे, 24 साल में तो नहीं जीते। 1995 में जीते थे। उसके बाद कांग्रेस के स्टेपनी पर चल रहे हैं। फिर जदयू से एक बार जब हम लोग साथ में मिलकर मदद किए तब जीते। आरजेडी बहुत बड़ा दल है। कौन सा बड़ा दल है? 22 को सीट आया था 2010 में। और पिछली बार जो उनको सीट आया है विधानसभा में, वो चिराग पासवान अगर खड़े नहीं होते तो फिर उनको वही 30-32 सीट आता। और सबसे बड़ी बात है कि जो आरजेडी का जो सपोर्ट है वो क्या है? वो मुसलमानों का वोट है। और सबसे ज़्यादा उन्होंने ठगा डराया किसको है? मुसलमानों को ठगा है, डराया है। मुसलमानों को परेशान बदहाल बनाया है। तो जब आपके किरासन लालटेन में से किरासन तेल निकल जाएगा तो लालटेन कितना देर जलेगा? नहीं जलेगा। तो आरजेडी का जो किरासन तेल है, आरजेडी के लालटेन का, वो है मुसलमान। और मुसलमान ये समझ गया है कि हमको सबसे ज़्यादा प्रताड़ित करने वाले, शोषित करने वाले, हमारे बच्चों के साथ घात करने वाले लोग ये आरजेडी के लोग हैं। और वो बड़ी संख्या में छोड़कर इसलिए जनसुराज में आ रहे हैं। और आप देख रहे हैं आरजेडी ने पत्र लिखकर अपने लोगों को कहा। जनसुराज ने तो पत्र नहीं लिखा है कि भाई आरजेडी, जनसुराज के लोग आप आरजेडी में मत जाइए। बी टीम होने का आप पर आरोप लगता है बीजेपी के? अरे भाई, आरोप लगाने वाले लोग जो हैं ये 2 साल पहले करते। कौन है प्रशांत किशोर? चलिए, बी टीम मान रहा है ना, अभी थोड़े दिन में ए टीम मानेगा, फिर पता है उसको चलेगा कि अब कोई टीमें नहीं बचा उसका। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।